नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल विक्कीज फैक्ट में। मैं आपका विकास चौधरी बीएससी विद एग्रीकल्चर। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ना पेड़ी के बारे में। हमारे वे किसान भाई जिन्होंने गन्ना पेड़ी में गोबले या इन्हें हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल्ले छोड़े हैं, उनमें हम किन फर्टिलाइज़र और किन कीटनाशकों का अब इस समय प्रयोग कर लें जो आने वाले समय में हमारे इस गन्ना पेड़ी में कोई दिक्कत ना आए। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है इसी टॉपिक पर होने वाली है कि वे गन्ना किसान भाई जिन्होंने अपने खेतों में गोबले छोड़े हैं या कल्ले छोड़े हैं और पत्ती का फैला रखा, अपने खेतों में पत्ती को इस प्रकार फैला रखा है, तो हम अपने गन्ना में क्या कीटनाशक और क्या फर्टिलाइज़रों का प्रयोग करें जिससे कि आने वाले समय में हमारे गन्ना पेड़ी बहुत अच्छी हो जाए। तो चलिए किसान भाइयों, हम अपने टॉपिक पर बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आप सभी से एक आग्रह करूंगा, यदि जिस भी किसान भाई ने अपने गन्ना पेड़ी छोड़ी है उसमें आपने कल्ले छोड़े हैं तो उसमें कोई भी कल्ला किसान भाइयों गन्ने वाला नहीं होना चाहिए। जिस भी कल्ले में गन्ने पड़ रहे हों उसको काट दें। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे इस प्रकार छुट रहे हैं, आपको इस पूरे मेढ़े में कहीं भी गन्ने वाला कल्ला नहीं चमकेगा। किसान भाइयों, उससे नुकसान क्या होता है कि यदि हम अपने खेत में, देखो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं, यदि हम अपने खेत में इस प्रकार गन्ने वाला कल्ला छोड़ देंगे तो यह एक ही गन्ना बनकर ऊपर तक चलेगा। यदि हम इसको जड़ से काट देते हैं तो इसकी जगह 2 या 3 कल्ले का विकास होगा और गन्ना फुटाव जितना पेड़ी में अच्छा होता है उतनी ही पेड़ी हमारी बेहतर निकलने की संभावनाएं रहती हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मेरा आपसे एक ही आग्रह है, यदि आपने गन्ना पेड़ी छोड़ी है और उसमें गोबले छेके हैं तो कृपया करके किसी भी गन्ने पेड़ी के मेड़े में कोई भी गन्ने वाला कल्ला नहीं होना चाहिए। आपको छोटे छोटे कल्ले छेकने हैं, इससे आपका फुटाव बहुत अच्छा होगा। आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। तो सबसे पहले सावधानी हमें किसान भाइयों यही रखनी है। फिर मैं आपको एक, इस समय अभी क्योंकि जल्दी समय है, अभी कीट इतने हमारे फसल में नहीं लग रहे हैं, तो मैं आपको एक जैविक तरीका भी बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने खेत में बिना किसी कीटनाशक का प्रयोग करके अभी के लिए फ़िलहाल कीटों का रोकथाम कर सकते हैं, जिससे कि आपका खर्चा भी नहीं होगा और कीट भी आपके खेत में नहीं लगेंगे। तो किसान भाइयों, इस समय में सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने गन्ना पेड़ी में सबसे पहले जमाव अर्थात फुटाव पर ध्यान देना है। जितना अच्छा गन्ना पेड़ी में फुटाव होगा, आप देख रहे होंगे, उतनी ही अच्छी हमारी गन्ना पेड़ी की फसल रहने वाली है। तो फुटाव गन्ना पेड़ी का 2 बातों पर ध्यान रखता है कि हमें सबसे पहले जड़ों का विकास हो जाए। चूँकि किसान भाइयों, हमारे खेतों में पत्ती फैली होती है तो इसकी निराई गुड़ाई और जुताई भी हम नहीं कर पाते हैं, जिससे कि गन्ना पेड़ी की फसलों की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है और अच्छे कल्ले नहीं फूट कर आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हम किस प्रकार अपनी गन्ना पेड़ी की जड़ों का विकास कर सकते हैं। यदि हमने अपनी गन्ने की जड़ों का विकास कर दिया तो बहुत अच्छा जमाव अर्थात बहुत अच्छा फुटाव हमारे गन्ना पेड़ी में आएगा और हम अपनी गन्ना पेड़ी की अच्छी फसल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी गन्ना पेड़ी में यही ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार अपनी गन्ना पेड़ी में जड़ों का विकास कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको भी पता होगा, जड़ों के विकास के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है फास्फोरस। और यदि हम फास्फोरस के साथ अपने गन्ना पेड़ी में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें जड़ों का विकास देखने के लिए मिलेगा और बहुत अच्छा फुटाव हमें देखने के लिए मिलेगा। अब किसान भाइयों, मैंने आपको फास्फोरस बताया, लेकिन हमें करना क्या है, अब हम पूरे अपने टेक्निकल के साथ मैं बताने वाला हूं और बाद में आपको एक जैविक कीटनाशक भी बताऊंगा कि हम किस प्रकार एक तरीके से अपने गन्ना पेड़ी में फिलहाल के लिए कीटों को रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें अपने खेत में बहुत थोड़ी सी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना है, यूरिया लेना है। उसमें हमें डीएपी तरल, एक बार फिर सुन ले किसान भाइयों, मैंने पिछली बार रिजल्ट देखा है डीएपी का। हाँ, मैं मानता हूँ यूरिया जो आता है तरल में, उसका रिजल्ट फ़िलहाल अभी किसान भाइयों देखने के लिए नहीं मिल रहा है,
लेकिन जो ये है डीएपी तरल, इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको इसे ही बताने वाला हूँ कि आप डीएपी तरल के साथ हल्का सा यूरिया मिलाकर और उसमें एक ह्यूमिक एसिड किसी भी कंपनी का ले लें, लेकिन लें अच्छी कंपनी का। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इफ़को ही कंपनी का आपको ह्यूमिक एसिड मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ह्यूमिक एसिड लेना है, उसमें थोड़ी सी मात्रा में डीएपी तरल और यूरिया, ये 3 चीज़ आपको अपने गन्ना पेड़ी के उन खेतों में जिनमें आप निराई गुड़ाई नहीं कर पाए हैं, खेतों में पत्ती इस तरह फैल रही है, आपको इसके अलावा किसी भी दवाई का प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ आपको कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा यदि आप चाह रहे हैं कि आने वाले समय के कुछ समय के लिए हमारे खेतों में कीट की रोकथाम हो जाए। क्योंकि किसान भाइयों, अभी इतने कीट का प्रकोप नहीं है कि हम अपने खेत में वर्टाको या एफएमसी का फर्टेरा यूज करें या कोराजन यूज करें, तो अभी इतनी कीट की प्रकोप नहीं है, तो इसीलिए हम एक छोटा टेक्निकल ले सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं किसान भाइयों, गर्डा कंपनी ने अपना रीजेंट निकाला है फिप्रोनिल, जो 270 रुपये का, मात्र 5 kg 270 रुपये का आ रहा है। आप उसको प्रयोग कर लें इसके साथ, किसके साथ, जिसको जो मैंने पहले बताया, यूरिया, डीएपी तरल और ह्यूमिक एसिड। आप इसी के साथ इस टेक्निकल को मिला लें और अपने खेत में अपनी पौधों की जड़ों पर ही बिखराव करें। किसान भाइयों, ऐसे ही नहीं गिरें, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, गन्ना पेड़ी बड़ी भी नहीं हुई है, तो आप ऐसे खूड़ में अपने इस टेक्निकल को बिखेर दें और ऊपर से पानी लगा दें। आप देखेंगे किसान भाइयों, लगभग इसके प्रयोग के 10-12 दिन बाद आपको नए कल्ले और जो पुराने कल्ले हैं उनमें एक नई चमक देखने की मिलेगी और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आपकी गन्ना पेड़ी बहुत अच्छी तरीके से विकास करने लगेगी। उसके बाद किसान भाइयों, आपको मैंने ये फर्टिलाइजर्स बता दिए हैं। अब इससे ज़्यादा आपको फ़िलहाल अभी अपनी फसल में कुछ प्रयोग नहीं करना है। यह टेक्निकल सिर्फ मैंने उन खेतों के लिए बताए हैं जिनमें गन्ना पेड़ी में पत्ती फैल रही है और आपने निराई गुड़ाई नहीं कर पाए हैं। जिस खेत में आपने निराई गुड़ाई या पत्ती नहीं है, वो उसमें प्रयोग करना है, तो उसके लिए किसान भाइयों मैं कल या परसों एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो किसान भाइयों, उसमें आप इसका प्रयोग ना करके उस नई वीडियो के टेक्निकल का प्रयोग करेंगे। तो किसान भाइयों, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि यदि आप इस समय कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी इतना कीट नहीं आए हैं। हम एक जैविक तरीके से या आप कहें कि देसी तरीके से इस समय कीटों के प्रकोप को रोक सकते हैं। उसके लिए किसान भाइयों, हमें अपने खेत के चारों कोने पर 4 बांस के डंडे खड़े करने हैं और उसके ऊपर एक आड़ी पट्टी लगभग 2 से 2.5 फुट का तख्ता कह सकते हैं हम, वो लगा देना है। किसी प्रकार आप बांध सकते हैं और उस पर आपको पीला पेंट कर देना है किसान भाइयों। उस पर पीला पेंट करने के बाद आपको शाम के समय, लगभग हर तीसरे दिन मात्र शाम के समय, हल्का सा ग्रीस लगा कर जाना है। ग्रीस जो कि वाहनों में प्रयोग होता है, उसको हमें प्रयोग करना है अपने खेत के चारों कोनों पर। उसे लगाकर मात्र इतना सा खर्चा किसान भाइयों, आपको तख्ता बांधकर, कुछ भी आप लकड़ी बांध सकते हैं, उस पर पीला पेंट करने के बाद उस पर ग्रीस लगा दें हर तीसरे दिन। तो किसान भाइयों, जो अभी छोटे मोटे कीट हैं वे आपके उस पर चिपक जाएंगे और आपको किसी भी कीटनाशक लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि टॉप बोरर की भी इतनी समस्या नहीं है, तो छोटे मोटे कीट हैं उससे ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको अभी फ़िलहाल अपने मन से कोई भी कीटनाशक सजेस्ट नहीं करूँगा। मैंने वो बताया कि आप उसका प्रयोग शुरू में जो मैंने बताया, गर्डा कंपनी का फिप्रोनिल जो कि रीजेंट के नाम से प्रसिद्ध है, उसका प्रयोग वह किसान भाई कर सकते हैं जो कि इस कार्य को नहीं करना चाहते। तो किसान भाइयों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी? यदि आप इसको प्रयोग करेंगे बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। यदि आप इसका प्रयोग करें और अच्छा रिजल्ट मिले तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गन्ने से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट और आगे की जानकारी समय समय पर चैनल पर आती रहेंगी। मैं फ़िलहाल गन्ने के लिए ही समर्पित हूँ। गन्ने के विकास और हमारे किसान भाई 238 गन्ना जो कि आज के समय में बेकार हो गया, उसको भी कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हम समय समय पर वीडियो लाएंगे।
तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका विकास चौधरी, धन्यवाद।